नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है। दरअसल भारत सरकार ने ब्रिटेन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी दंडात्मक कार्रवाई का ऐलान किया है और बताया जा रहा है कि भारत की एक कार्रवाई ब्रिटेन को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन अपने इतिहास के सबसे बुरे और सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और इसीलिए ब्रिटेन की इस बुरी हालत पर दया खाते हुए भारत ने पिछले कई हफ्तों से ब्रिटेन को समझाने की कोशिश भी करी कि आप हमें मजबूर मत कीजिए कड़ी कार्रवाई करने पर, आप अपने कदम पीछे खींच लीजिए वरना आपको बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन जब आखिरकार ब्रिटेन नहीं माना तो भारत को यह कठोर कार्रवाई करनी पड़ी है। और सबसे अच्छी बात, इस कार्रवाई में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत के साथ है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए भारत को पूरी अप्रूवल दी है और पूरा सपोर्ट भी दिया है। लेकिन यह पूरा मामला है क्या, चलिए शुरू से मैं आपको बताता हूं। दरअसल ब्रिटेन हर साल भारत से भारी मात्रा में स्टील और स्टील से बने हुए प्रोडक्ट को खरीदता है। लेकिन अब हुआ ये कि पिछले महीने ब्रिटेन ने भारत से खरीदे जाने वाली स्टील पर 25% की ड्यूटी लगा दी एक्स्ट्रा। यानी कि अगर हमारा स्टील ब्रिटेन में 100 रुपए का बिकता था तो 25 रुपए का उस पर टैक्स लगा दिया। अब हमारे स्टील की कीमत 125 हो गई, जिससे हुआ ये कि हमारे जो ग्राहक थे ब्रिटेन में वो लगातार कम होते चले गए और इस वजह से हमें भारी नुकसान हुआ है। और कितना नुकसान हुआ है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले एक महीने के अंदर ही हमें $250 मिलियन यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घाटा हो चुका है। लेकिन ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ कदम क्यों उठाया, इसका इनके पास वाजिब कारण था। दरअसल ब्रिटेन ने कहा कि हम जानते हैं कि यह गलत कदम है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारा खजाना लगातार खाली होता चला जा रहा है और इसीलिए हमें अपने खजाने को बचाने के लिए दूसरे देशों से आयात कम करना पड़ रहा है और इसीलिए हम ऐसी चीजों पर इंपोर्ट टैक्स लगा रहे हैं जो हम भारी मात्रा में खरीदते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से ही भारत ब्रिटेन को बहुत समझा रहा था कि ये कदम मत उठाओ वरना मजबूरी में हमें भी यहाँ पर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्रिटेन नहीं माना तो भारत ने भी आज कठोर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन से आने वाली करीबन 22 अलग अलग चीजों पर अब 15% का अलग से टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि ब्रिटेन ने 25% लगाया, भारत ने 15% लगाया। तो देखिए बात वहीं पड़ती है, क्योंकि जो ब्रिटेन ने 25% लगाया है वो 15 आइटम पर है, भारत ने ऐसे ही 15% लगाया है ड्यूटी, लेकिन वो 22 आइटम पर है। यानी कि उन्हें भी इतना ही नुकसान होगा जितना कि हमें हो रहा है। लेकिन आपको तारीफ करनी होगी भारत के वित्त और वाणिज्य मंत्रालय की, क्योंकि उन्होंने इस कार्रवाई में एक खास चीज का ध्यान रखा। दरअसल जब ये पश्चिमी देश भारत पर कार्रवाई करते हैं ना तो इसे बिल्कुल चुपचाप रखते हैं, लेकिन जब भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका खूब बखेड़ा खड़ा करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने कार्रवाई करने से पहले WTO में एप्लीकेशन डाल दी थी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि जी देखिए ब्रिटेन भारत की कंपनियों के साथ गलत कर रहा है, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। तो WTO ने हमारा समर्थन किया, पूरा सपोर्ट दिया और हमें कार्रवाई करने की पूरी अप्रूवल भी दी। अब होगा ये कि कोई भी ब्रिटिश मीडिया या फिर ब्रिटिश सरकार से जुड़ा हुआ आदमी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, हमें बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास WTO का अप्रूवल है जिसमें साफ लिखा गया है कि ब्रिटेन ने भारतीय कंपनियों के साथ ज्यादती की है, भारत ने तो बस जवाबी कार्रवाई करी है। और इतना ही नहीं, अब दोनों देश बैठकर बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएंगे तो उसमें भी हमारा ही अपर हैंड होगा, क्योंकि WTO ने साफ कहा है कि गलती ब्रिटेन की है, भारत की नहीं। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।